जो मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार धामा, गवर्नमेंट कॉलेज बामनवास। पिछले हमने 2 श्लोक का अध्ययन किया। आज हम तीसरा श्लोक प्रारंभ करते हैं। तीसरे श्लोक में महाकवि भारवी कहते हैं, द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः सशोष्ठवोदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचमाददे। वो कहते हैं कि जब वनेचर वहाँ पर उस वन में राजा युधिष्ठिर के पास दुर्योधन का वृत्तांत जानकर आता है, तो वो किस प्रकार से अपनी बात को प्रस्तुत करता है युधिष्ठिर के सामने, उस बात को उन्होंने इस श्लोक में बताया है। वो कहते हैं कि द्विषां विघाताय, ये भूभृतः के विशेषण है। भूभृतः मतलब राजा, राजा अर्थात युधिष्ठिर। क्या कहते हैं कि द्विषां विघाताय, द्विष माने शत्रु और विघात माने विनाश, यानी शत्रुओं के विनाश के लिए, विधातुम कुछ करने के लिए, प्रयत्नशील प्रयत्न की, इच्छतः इच्छा वाला, अर्थात शत्रु विनाश के लिए कुछ प्रयत्न करने की इच्छा वाले भूभृतः राजा के पास या राजा से। द्विषां विघाताय, सह वह जो वनेचर है, जो गुप्तचर के रूप में उनके पास गया था, वह द्विषां विघाताय अपने शत्रु के विनाश के लिए विधातुम इच्छतः कुछ प्रयत्न करने की इच्छा वाले भूभृतः राजा युधिष्ठिर के पास अनुज्ञाम अधिगम्य, अनुमति को, अनुज्ञा माने अनुमति, उनकी अनुमति को अधिगम्य प्राप्त करके, अर्थात बोलने का संकेत प्राप्त करके, कहाँ पर, रहसी, रहस कहते हैं एकांत को, तो रहसी अर्थात एकांत में। एकांत में क्या किया उसने, तो कहते हैं सह सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम। सौष्ठव शब्द सौष्ठव, औदार्य उदारता, उदारता मतलब अर्थ की। दरअसल जब कोई भी बात वो बताना प्रारंभ करेगा तो वाक्य विन्यास होगा, वो वाक्य में अपनी बातों को रखेगा। वाक्य में क्या चीज़ होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो शब्द होता है वाक्य में, और एक वाक्य में उसका उस शब्द का अर्थ होता है। तो उन्होंने दोनों की विशेषताओं से युक्त वाक्य बोला, यानी सौष्ठव माने शब्द सौष्ठव और औदार्य यानी अर्थ गंभीरता, अर्थ गांभीर्य, अर्थ की विशेषता। तो वो कहते हैं कि सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम, शब्द सौष्ठव और अर्थ की गंभीरता वाली विशेषताओं से युक्त, विशेषशालिनीम विशेषताओं से युक्त, जैसे बलशाली मतलब बल से युक्त, ऐसे विशेषशाली मतलब विशेषताओं से युक्त। और तीसरी विशेषता वो कहते हैं विनिश्चितार्थाम, सुनिश्चित अर्थ वाली, क्योंकि दूत को जब अपनी सूचना देनी है राजा के पास, तो वो ऐसे वाक्य विन्यास में नहीं देगा कि वो द्व्यर्थक हो या उससे मन में आशंका उत्पन्न होती हो। कैसी बात होनी चाहिए, कैसी वाणी होनी चाहिए, विनिश्चितार्थाम, जो सुनिश्चित अर्थ वाली है, ऐसी इति, इस प्रकार की वाचम, वाणी को उसने आददे कहना प्रारंभ किया, उसने कहा। तो समझ गए होंगे ये श्लोक। आप दोबारा से इस श्लोक को देख लो कि सह, वह जो वनेचर है, जो दूत है, दूत कार्य के लिए जो गया हुआ है, वह वनेचर द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः भूभृतः, अपने शत्रु के विनाश के लिए प्रयत्न करने की इच्छा वाले भूभृतः राजा की, अर्थात युधिष्ठिर की, अनुज्ञाम अधिगम्य, अनुमति को प्राप्त करके उसने कहाँ पर, रहसी एकांत में, सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनीम विनिश्चितार्थम वाचम इति आददे। शब्द सौष्ठव और अर्थ की विशेषता वाली, सुनिश्चित अर्थ वाली वाणी को इस प्रकार से आददे, उसने प्रस्तुत किया, कहना प्रारंभ किया। ये आपका तीसरा श्लोक। इसी के
समझ गए होंगे आप। इसके बाद सबसे पहले वो अपनी विनम्रता प्रकट करता है, और विनम्रता प्रकट करता हुआ क्या कहता है? वनेचर कहता है कि महाराज, क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवोऽनुजीभिः अतोर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। कि हे महाराज, मैं आपको जो भी बात कहूँगा वो आपको बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है। क्यों? क्योंकि मैं तो वो वास्तविकता आपके सामने रखूँगा जो दुर्योधन के राज्य के संचालन की वास्तविकता को मैंने देखा है, जाना है, समझा है। और इस वजह से आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मैं आपके शत्रु राजा की प्रशंसा कर रहा हूँ या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा हूँ। इसलिए आप मेरी बातों को सुनने से पहले ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि मैं सही बोलूं, आपके अनुकूल बोलूं या आपके प्रतिकूल बोलूं, वह आपको मुझे क्षमा करना है। क्योंकि अनुकूल और अच्छी लगने वाली बातें ये दोनों बड़ी दुर्लभ होती हैं, और मैं आपका दूत हूँ। मैं जानता हूँ कि राजाओं के सामने वस्तु स्थिति का ही वर्णन गुप्तचरों द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे कि राजाओं को वस्तु स्थिति का ज्ञान हो, आभास हो, जानकारी हो। ऐसी वो विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना वो प्रारंभ में ही करता है। और क्या कहता है? क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्रसि क्षन्तुम साधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। क्या कहता है वह? कि महाराज, क्रियासु युक्त ही, क्रियासु कार्यों में, जिम्मेदारियों में, युक्त ही लगे हुए, कार्यों में लगे हुए नृप हे राजन, नृप माने राजा, संबोधन में कह रहा है कि नृप हे राजन, चार चक्षुषः, चार चक्षुष किसे कहते हैं? चार चक्षुषः माने राजा। दरअसल चार अर्थात गुप्तचर, चरः एव चाराः, चर ही, गुप्तचर ही चार है, गुप्तचर को ही चार बोलते हैं। तो चार ही जिनकी आंखें हैं, गुप्तचर जिनकी आंखें हैं। राजाओं की आंखें कौन होती हैं? राजाओं की आंखें उनका खुफिया तंत्र होती है, उनके गुप्तचर ही उनकी वास्तविक आंखें होती हैं, क्योंकि वो ही राज्य में घटने वाली सारी अच्छी बुरी घटनाओं की सूचना राजा तक एकांत रूप से पहुंचाते हैं, जिससे राजा को अपना शासन चलाने में आसानी रहती है। न सिर्फ अपने राज्य की, अपितु दूसरे राजा के राज्य में होने वाली गतिविधियों की सूचना भी वो राजा को समय समय पर देते हैं। इसलिए राजाओं के लिए विशेषण है चार चक्षुषः। चार चक्षुषः मतलब गुप्तचर ही जिनकी आंखें हैं, ऐसे राजाओं को न वंचनीयः, न माने नहीं, वंचनीयः मतलब वंचना करनी चाहिए, ठगना चाहिए। प्रभवः राजा, अनु किसके द्वारा नहीं ठगना चाहिए, ठगा जाना चाहिए? अनुजीवी भी, अनुजीवियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा। क्या कहती है ये दोनों पंक्तियां? कि नृप हे राजन, क्रियासु युक्त ही अनुजीवी भी, किसी भी कार्य विशेष में लगे हुए अनुजीवियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा। चार चक्षुषः प्रभवः, गुप्तचर ही जिनकी आंखें हैं, ऐसे राजाओं, प्रभुजनों को अर्थात ऐसे राजाओं को न वंचनीयः, नहीं ठगना चाहिए, यानी उनको वास्तविकता की जानकारी देनी चाहिए, उनको किसी भी प्रकार से उनके साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बात मेरी जानकारी में है, मैं इस बात को भली प्रकार से जानता हूँ, समझता हूँ, इसलिए मैं आपके से निवेदन करता हूँ कि अतः अर्रसि क्षन्तुम, तुम क्षमा कर सकते हो, तुम्हें मुझे क्षमा ही करना है। क्यों? असाधु साधुवा,
कि भले ही मैं असाधु कोई अप्रिय बात बोलूं, साधु वा भले ही मैं कोई अथवा मैं कोई अच्छी बात बोलूं, सही बात बोलूं, प्रिय बात बोलूं। अर्थात साधु वा असाधु भले ही मैं कोई प्रिय बोलूं अथवा अप्रिय बोलूं, क्षन्तु मर्रसी, तुमको मुझको क्षमा ही करना है। तीनों पंक्तियों का भाव समझ में आ गया कि हे राजन, मैं इस बात को भली प्रकार से जानता हूं कि कार्य विशेष में लगे हुए सेवकों के द्वारा गुप्तचर ही जिनकी आंखें हैं, ऐसे राजाओं को कभी भी नहीं छलना चाहिए, कभी भी नहीं वंचना करनी चाहिए उनकी। इसलिए मैं तुम्हें प्रिय बोलूं अथवा अप्रिय बोलूं, तुम मुझे क्षमा करना, अवश्य क्षमा करना। क्योंकि एक उक्ति वाक्य कहते हैं कवि इस श्लोक के माध्यम से, वो कहते हैं हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, कि ऐसी वचः, ऐसी वाणी, दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है। कैसी वाणी? हितम मनोहारी च, जिनमें दोनों विशेषताएं हो, कि जो हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, यानी हित भी करने वाली हो और अच्छी लगने वाली भी हो, प्रिय लगने वाली हो। जैसे जानते हो बच्चों, जैसे औषधियों के लिए कहा जाता है ना कि कड़वी दवाई ही फ़ायदा करती है, तो वो वैसे ही जो सलाह है, सलाह हमें, कड़वी सलाह ही हमारे लिए हितकारी होती है। जैसे मान लो हम परिवार में हैं, घर में हैं, पिताजी हमसे कहते हैं बेटा जा पिक्चर देखने चला जाए, तो हमारे लिए मनोहारी है लेकिन हितकारी नहीं है। और पिताजी ने कहा कि बेटा नहीं सो मत, पढ़ लो, तो वो क्या है? वो हमारे लिए हितकारी तो है लेकिन मनोहारी नहीं है। तो इसीलिए ये उक्ति कवि कहते हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, क्योंकि हे राजन, हितकारी और मनोहारी ये दोनों, इस दोनों विशेषताओं वाली जो वाणी है वो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए आप मेरे द्वारा कहे गए वाक्यों को वस्तु स्थिति जान करके कि ये वास्तव में हो रहा है